हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और इससे पहले हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। और यदि और दूसरे चैप्टर का यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और उस प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना। 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसीलिए हम सारे क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखे नहीं है, है ना। आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे, आपके पास एनसीईआरटी का जो बुक होगा उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, है ना। चतुर्भुज का प्रकार बताना है, कौन सा चतुर्भुज है ये, है ना। आयत है या वर्ग है, कौन सा चतुर्भुज है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व कीजिए इसको, है ना। चतुर्भुज, है ना, क्या हो जाएगा। मान लिया बिंदु A -1 -2, B 1 0 -1, C -1 2 और D -3 0 दिए गए हैं, है ना। मान लिया आप कि ये जो चारों बिंदु है A B C D दिए गए बिंदु हैं, तो आप इन चारों में से क्या है सबका डिस्टेंस निकालेंगे आप, है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। सबसे पहले किसकी दूरी निकालेंगे आप, सबसे पहले आप AB की दूरी निकालिए आप, है ना। AB का निकालिए, फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये पहला बिंदु हुआ, ये दूसरा बिंदु हुआ आपका, है ना। तो x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। देखिए x2 क्या है आपका 1 माइनस x1 क्या है -1 है होल स्क्वायर, y2 आपका 0 है माइनस y1 कितना है -2 है होल स्क्वायर। देखिए एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा ये +2 का होल स्क्वायर। देखिए एक में एक जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर। देखिए 2 दूना कितना आ जाएगा 4, 2 दूना 4, है ना। देखिए कितना आ गया ये 8 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 दूना 8, है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया आपका, है ना 2 आ गया। 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2 आ गया। ये कितना आ गया आपका 2√2। हाँ अब आप निकाल दीजिए BC, AB निकल गया, BC का निकालिए आप। BC बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला बैठाइए x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 BC में निकाल रहे हैं तो x2 क्या हो गया आपका -1, x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। अब देखिए -1 और -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर। अब 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा आपका 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। देखिए ये 8 आ गया, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, ये कितना आ गया आपका √2। ठीक है, BC भी निकल गया, AB BC। उसके बाद आप CD के बीच की दूरी निकालिए। CD के बीच की दूरी क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप x2 किसका निकाल रहे हैं CD, ये दोनों बिंदु हो गया, तो ये x1 x2 y1 y2, है ना। तो देखिए x2 कितना है आपका, ये आपका है -3,
x1 कितना है आपका, ये है आपका -1 होल स्क्वायर। y2 क्या है आपका 0 है, y1 कितना है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर है ना। अब देखिए -3 माइनस माइनस क्या बन गया, ये +1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है -2 बच रहा है यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, देखिए -3 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा आपका -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है आपका -2 का होल स्क्वायर है ना। -2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा है ना। मतलब ये 4 आया +4, ये कितना आ गया 8। इसको आप लिख सकते हैं 4 दूना 8 है ना। कितना आ गया, ये भी आपका 2√2 आ गया है ना। ए बी बी सी सी डी, देखिए ए बी सी डी, तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, क्या ए डी निकाल दीजिए आप, ए डी के बीच की दूरी निकालिए आप, ए डी फार्मूला बैठाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आएगा। अब ध्यान दीजिए किसका निकाल रहे, ए डी कहाँ है, ये देखिए आपका ये बिंदु ये हो गया और ये डी हो गया, मतलब ये पहला बिंदु बन रहा है, ये दूसरा बिंदु बन रहा है, तो ये x1 x2 y1 y2, तो x2 कितना है आपका -3 माइनस x1 कितना है -1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है आपका -2 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, देखिए -3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, ये कितना है 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। देखिए -3 में 1 को घटा देंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4। अब 2 का स्क्वायर इसका भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 4 आ जाएगा है ना। अब देखिए 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसको भी क्या लिखेंगे आप 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, इसका भी कितना आ गया 2√2। मतलब ए बी बी सी सी डी और ये डी, ये चारों भुजा आपस में बराबर हो गया। अब आप विकर्ण को देख लीजिए, ए सी और बी डी को निकाल के देख लीजिए आप, है ना क्या आता है। देखिए इसको मिटाते हैं आप, ए सी और बी डी निकालिए आप, AC और BD, AC की दूरी निकाल दीजिए आप, AC की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 ध्यान दीजिए किसका निकाल रहे हैं, AC, ये पहला बिंदु हो गया -1 -2 AC है ना, तो ये x1 x2 y1 y2, x2 कितना है आपका, ये है आपका -1, x1 कितना है, ये है -1 होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2 होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये +2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 में 1 गया खत्म हो गया 0 है ना। अब ये 2 और 2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 का देखिए 2 और 2 कितना आ गया, ये 4 का स्क्वायर है ना। तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया है ना। AC निकल गया, अब क्या बचा आपका, AC निकल गया, BD निकाल दीजिए आप, एक BD बचा हुआ है, BD भी निकाल दीजिए। देखिए अब BD निकालिए आप, BD x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए BD है ना, B और D ये दो बिंदु है ना। तो x2 कितना है आपका -3, x1 है 1 होल स्क्वायर, y2 कितना है 0, y1 कितना है, ये भी 0 है होल स्क्वायर।
अब ध्यान दीजिए, -3 और -1 कितना हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर, ये खत्म हो गया है ना। अब देखिए 4 -4 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा ये 16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। देखिए विकर्ण भी आपका क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु है उससे क्या बनेगा, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, ये आपका वर्ग बनेगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप, चूंकि ये बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD, साथ ही क्या है आपका विकर्ण AC बराबर BD, इसीलिए यह एक वर्ग होगा। आई होप कि क्लियर है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।